जय सिया राम। हम सभी लोग श्री भक्तमाल जी से भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। हमने श्री रैदास जी महाराज जी के बारे में चर्चा की। हमने सुना कि किस तरह से रैदास जी के माता पिता ने उन्हें घर से भगा दिया और अपने घर के पीछे में खेत में रहने के लिए दे दिया। रैदास जी एक झोपड़ी बना के रहने लगे। भगवान पारस लेकर आए, लेकिन रैदास जी ने अपने निष्काम प्रेम के कारण उनका पारस नहीं लिया। तो भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त का भोजन कैसे चलेगा, क्योंकि जब आप भक्ति करते हैं तो भगवान को आपकी चिंता रहती है। जिस प्रकार से माता पिता को अपने संतान की चिंता होती है, उसी प्रकार से भगवान को भी अपने भक्तों की चिंता होती है। रैदास जी की चिंता प्रभु को हुई और प्रभु ने लीला किया। रैदास जी के जो ठाकुर जी हैं, वहां से पूजा के बाद 5 सोने का मोहर निकलता था। रैदास जी तो लेना नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान ने कहा कि ले लो, इससे संत सेवा करना, भगवंत सेवा करना, अपने में मत लगाना। रैदास जी बहुत प्रसन्न हुए और भगवान के कहने से रैदास जी ने उन पैसों से सबसे पहले एक संत निवास बनवाया, क्योंकि भगवान भी कहते हैं मोते अधिक संत कर लेखा। इसलिए संत निवास का निर्माण करवाया। और जब संत निवास बन गया तो भगवान का एक मंदिर बनवाया, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा मंदिर। अब मंदिर भी बन गया, संत निवास भी बन गया, तो संत महात्मा तो आने लगे और दिन भर कथा कीर्तन उत्सव होते रहता था। भगवान का नाम धुनी कथा सब होते रहती थी और ऐसा लगता था जैसे भक्ति महारानी रैदास जी के घर में ही आके रुक गई हैं और कहीं जाना ही भूल गई हैं। इतना आनंद हो रहा था सज्जनों। लेकिन एक बात याद रखेंगे, भक्त जब बढ़ने लगता है तो भगवान सोचते हैं कि इसकी भक्ति समाज में और अधिक बढ़े और अधिक लोग इसको जाने, इसके लिए प्रभु प्रयास करने लगते हैं। इसमें भक्त को कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है। तब भगवान ने क्या किया, एक लीला करी। काशीपुरी में रैदास जी रहते थे और जाति के चमार। काशी तो ब्राह्मणों की नगरी है, विद्वानों की नगरी है। तो काशी के पंडित ब्राह्मण जब रैदास जी के भक्ति को देखे और उनके सामर्थ्य को देखे तो सबको ईर्ष्या का रोग लग गया। अब सब लोग मन में सोचे कि ये शूद्र होके इतना भजन कीर्तन होते रहता है, इसके यहाँ इतना नाम प्रचार हो रहा है और हम लोगों को तो कोई जानता नहीं है। सो उन सब ने ईर्ष्या के कारण काशी के राजा के पास जाके निवेदन किया कि आपके राज्य में ये बहुत गलत काम हो रहा है। राजा ने कहा कौन सा? कहा आपके राज्य में शूद्र भजन करता है और अगर ये चमार भजन करेगा तो आपके राज्य का विनाश हो जाएगा। ऐसे बना बना के राजा को समझाया। राजा ने सोचा कि हो सकता है ये सब ज्ञानी हैं, सही कहते होंगे। तो राजा ने रैदास जी को बुलाया। रैदास जी से कहा कि आप वेद विरुद्ध आचरण करते हैं। रैदास जी ने कहा हम तो वेद विरुद्ध आचरण नहीं करते। कहाँ, आप शूद्र जाति के होके भगवान का भजन पूजन करते हैं, ये वेद विरुद्ध है। रैदास जी ने कहा भैया, वेद है भगवान की वाणी और हम भगवान की सेवा करते हैं, तो ये वेद विरुद्ध कैसे हो सकता है? और भगवान को हमारी सेवा प्रिय है, भगवान चाहते हैं कि मैं उनकी सेवा करूं तो मैं करता हूं, ये वेद विरुद्ध कैसे हो सकता है? तो राजा ने कहा कि अच्छा, हम कैसे विश्वास करेंगे कि भगवान चाहते हैं कि आप पूजा करिए?
रैदास जी ने कहा तो आप परीक्षा ले सकते हैं। कहा कैसे? कहा मैं अपने ठाकुर जी को आपके दरबार में सिंहासन पर रख दूंगा और मैं भी अपने भक्ति से बुलाऊंगा और आप अपने ब्राह्मणों को भी कहिए वेद मंत्रों से बुलाने के लिए। जिसके पास ठाकुर जी चले गए समझ लेना उसकी भक्ति उन्हें प्रिय है। राजा ने कहा हाँ ये सही है। अब तो सभा लगी, ब्राह्मण सब आए, रैदास जी भी आए और रैदास जी के ही ठाकुर जी सिंहासन पर पधराए गए। ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग बुलाइए। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि हम लोग तो बुलाएंगे तो ठाकुर जी आ ही जाएंगे, क्योंकि हम लोग इतने ज्ञानी हैं, ऊपर से उच्च वर्ण के ब्राह्मण हैं और ऊपर से जब वेद मंत्र बोलेंगे तो ठाकुर जी तो आ ही जाएंगे, इस नीच के यहाँ तो जाने वाले नहीं हैं। सो ब्राह्मणों ने खूब आवाज लगा लगा के जोर जोर से वेदध्वनि की, ठाकुर जी को रिझाने के लिए प्रयास किया, आरती मंगल किया, लेकिन भगवान हिले तक नहीं। क्योंकि भगवान कहते हैं इस दुनिया में कोई बहुत ज्ञानी है, कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत विद्वान है, कोई बहुत धनी है, इससे मैं उससे खुश नहीं होता। मेरी प्रसन्नता का एकमात्र कारण है उसके हृदय में सच्चा प्रेम होना चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो ब्राह्मणों ने खूब मंत्रों के द्वारा भगवान को पुकारा, लेकिन भगवान हिले भी नहीं। लेकिन भक्त रैदास जी ने भगवान से निवेदन किया और बड़े भाव से एक पद गाया। रैदास जी ने कहा, हे हरि आवहूं बेगी हमारे, हे हरि आवहूं बेगी हमारे। जैसे गए द्रुपद सुता के गज के काज सवारे, हे हरि आवहूं बेगी हमारे। हे हरि हमारे पास चले आइए। जिस प्रकार से द्रुपद सुता द्रौपदी को बचाने के लिए आए, जिस प्रकार से गज ने आपको पुकारा और आप उसके पास आ गए, जिस प्रकार से आप भक्त प्रहलाद के लिए आए, हे हरि हमारे लिए भी आ जाइए। रैदास जी ने जब अंतर्भाव से प्रभु को पुकारा, भगवान तो भक्त वत्सल हैं, पद पूरा होते होते सिंहासन सहित रैदास जी के पास आके उनके हृदय से लग गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह है भक्ति महाराज। सारे ब्राह्मण देखते रह गए। राजा बहुत प्रसन्न हो गए और कहा अच्छी बात है, अगर आपको भगवान प्रिय हैं और भगवान को आप प्रिय हैं तो आप भजन करने और कराने में स्वतंत्र हैं। इसलिए हे महाराज आप निश्चिंत होकर भगवान का भजन करिए और आनंद लीजिए। अब राजा के यहाँ से तो व्यवस्था हो गई। अब एक बात पर यहाँ ध्यान देंगे कि आखिर विरोधी खरे क्यों होते हैं भक्त के आगे। तो ये भगवान की लीला है महाराज। भगवान ने ब्राह्मणों को आज्ञा दिया, मतलब मन में भाव उपजाया, क्योंकि उड़ प्रेरक रघुवंश विभूषण, कि तुम जाओ रैदास जी का विरोध करो। क्योंकि जब जब विरोधी विरोध करते हैं तो भक्त की महिमा और बढ़ती है। इसलिए कोई विरोध करे तो संत का ही कल्याण होता है, क्योंकि विरोधियों के डर से संत अपने आप को समझा के रखेंगे, संभाल के रखेंगे, कोई दोष दुर्गुण ना आ जाए इसके लिए सावधान रहेंगे। और दूसरी बात, अगर मान लिया कोई दोष दुर्गुण आ भी गया तो विरोधी तो तुरंत कह देंगे, और जब संत उसको सुन लेते हैं तो उसमें तुरंत सुधार कर लेते हैं। तो कोई विरोध करे तो संत का कल्याण ही होता है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जग में हितुआ तीन है, निंदक माई बाप, मामल धोबे हाथ से,
खल जीवन से पाप। इस संसार में 3 ही लोग हितुआ हैं, माने अपने हितैषी हैं। कौन कौन? निंदक और माई और बाप, माने एक निंदा करने वाला और एक माता और एक पिता। तो निंदा करने वाला जब निंदा करता है तो आप में जो दुर्गुण है आपको पता चल जाता है, क्योंकि कभी कभी कुछ दुर्गुण ऐसे सूक्ष्म होते हैं जो अपने से समझ पाना कठिन हो जाता है, लेकिन सामने वाला जो निंदक है वो समझ जाता है। तो अगर वो समझ ले और कह दे तो साधक अपने आप में सुधार कर लेता है, और जैसे सुधार करेगा उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए निंदक के निंदा को देखकर साधक को प्रसन्न होना चाहिए, दुखी होना नहीं चाहिए, अपने में सुधार करना चाहिए। लेकिन जो निंदा करता है उसको कितना नुकसान होता है। कहते हैं करोड़ों करोड़ों यम यातना सहनी पड़ती है, बहुत बार नरक जाना पड़ता है निंदा के कारण, क्योंकि दुनिया में निंदा से बड़ा, चुगली से बड़ा कोई पाप नहीं होता है। तो वो करोड़ों करोड़ों यम यातना सह के भी साधक की निंदा करते हैं और साधक शुद्ध हो जाता है, क्योंकि साधक को सिद्ध बनाने में, भक्त बनाने में निंदक का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा था, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय। ये निंदक का गुण है। तो अगर कोई आपकी निंदा करता है तो चिंता नहीं करिए, खुश होइए कि ये मेरी भलाई कर रहा है, क्योंकि रैदास जी की भक्ति जब प्रकट होने लगी तो भगवान ने निंदकों के अंदर प्रेरणा की कि तुम निंदा करो, क्योंकि अगर ये निंदा नहीं करते रैदास जी का तो रैदास जी की महिमा राजा के सामने प्रकट नहीं होती, भगवान उठ के उनके हृदय से नहीं लग जाते। तो साधक के, भक्त के महिमा को बढ़ाने के लिए समाज के निंदक निंदा करते हैं, इसलिए रैदास जी की निंदा की गई, लेकिन भगवान ने उनकी महिमा को बढ़ा दिया। इसलिए विरोधियों का रहना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से प्रहलाद जी का विरोध हिरण्याकश्यपु ने किया तो उनकी महिमा बढ़ गई, ध्रुव जी का विरोध उनकी माँ ने किया तो उसकी महिमा बढ़ गई, नरसिंह जी का विरोध उनके भाई ने किया तो उनकी महिमा बढ़ गई। तो इस तरह से संतों का जब विरोध होता है, मीराबाई का विरोध उनके ससुराल वालों ने किया तो उनकी महिमा बढ़ गई। मतलब भगवान भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए विरोधियों को खड़ा कर देते हैं। इसलिए हम जब विद्यालय में पढ़ते थे तो एक हिंदी के शिक्षक थे, उन्होंने कहा था कि अगर कोई तुमको देख के जले, ईर्ष्या करे तो समझ लेना हम ऊंचाई को पर चढ़ रहे हैं, और अगर तुमको देख के कोई दया करे तो समझ लेना कि तुम नीचे गिर रहे हो। इसलिए कभी भी दया का पात्र मत होना, हमेशा ईर्ष्या का पात्र होना। सुनने में थोड़ा उटपटांग लगता होगा, लेकिन वास्तव में यही सत्य है। अगर आपसे कोई ईर्ष्या करता है, आपकी निंदा कर रहा है, तो आप चढ़ रहे हैं, ऊंचे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर कोई कहता हाय हाय बेचारा, मतलब आप गिर रहे हैं। तो इसलिए निंदक से नहीं डरें, प्रसन्न होइए। रैदास जी महाराज के जीवन में भी ऐसे ही गुण आए। इनके आगे का चरित्र फिर करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।